तो आइए फिर दोस्तों यहाँ पे देखते हैं। आपके फ्रंट स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, लिखा भी होगा, कुछ गैजेट टाइप का पेपर है, पुराना ब्राउन पेपर, जिसपे आईएएस कंपटीशन पेपर 1947 टू 1955, इवन इसके गैस पेपर 1956 का भी लिखा है। आप देख सकते हो दोस्तों कि कितना पुराना कागज है, जैसे गैजेट टाइप के इंपीरियल गैजेट्स पेपर नहीं हुआ करते थे ब्राउन पेपर, उसी टाइप का ये पूरा है। अब आइए दोस्तों, यहाँ पे आप फ्रंट पेज आपको दिख रहा होगा कि ये मिनिस्ट्री कल्चर से, हालांकि मैंने उसको उठाया है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से आज अपने पेपर डिजाइन किए जाते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं, पेपर का सीरियल नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 008534, टाइम अलॉटेड 3 आवर्स, आज की तरह, मिनिमम मार्क्स 150 मार्क्स। इवन आप देख रहे होगे द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, द आंसर्स मस्ट बी रिटन इन इंग्लिश, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। बिल्कुल आज के तरीके का पैटर्न है। आइए देखते हैं 1947 में किस तरीके के क्वेश्चंस आईएएस में आए थे। मैं जानता हूं दोस्तों आज इस क्वेश्चंस की कोई रिलेवेंसी नहीं है, पर कुछ चीजें होती है ना दोस्तों जो हिस्टोरिकल होती है, उस टाइम से पता चलता है कि क्या कंपटीशन लेवल था, क्या अपनी सोसाइटी में आईएएस का महत्व हुआ करता था। उस जमाने में शायद कलेक्टर एक बहुत बड़ी तोप थी। आज तो अपने पास इतने सारे संसाधन हैं, सारी चीजें हैं कि एक आम आदमी शायद सोच सकता है, लेकिन उस जमाने में सोचना भी बहुत बड़ी बात हो जाया करती थी। तो 1947 के क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे लिखा है ना कि सारे फुल फॉर्म्स को बताना है। बीबीसी के फुल फॉर्म बताइए, डीएसओ का फुल फॉर्म बताइए, एफआरएस का फुल फॉर्म बताइए, एफआरसीएस का फुल फॉर्म बताइए, केसी का फुल फॉर्म, पीसी, केजी, पीएम, पीएमआरआई नहीं। तो आप देख सकते हो दोस्तों की इवन आप देख सकते हो दोस्तों आरआईएन, रॉयल इंडियन नेवी, मतलब बिल्कुल पुरानी किंगशिप के तरीके से, क्योंकि आप तो जानते होंगे ना 1947 में अपने आप को ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया गया था। इवन पूरी तरीके से तब तक तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे गवर्नर भारत के, आजाद भारत के। तो बिल्कुल उसी तरीके की कहानी यहाँ पे देखिए, एफआरएस, फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी, मतलब आप समझ सकते हो कि उस समय भी जो पेपर डिजाइनिंग रही होगी, जाहिर सी बात है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से डिजाइन होता रहा होगा। अब देखिए दोस्तों उतना मुझे पता नहीं, पर हाँ जिस हिसाब से ये पूछा गया है बीबीसी के बारे में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, फेलोशिप्स ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन, मतलब टोटली यहाँ पे देखिए ब्रिटिश के बारे में बातें की गई है। इवन आप देखोगे क्वेश्चन 2 भी क्या है, व्हाट एंड वेयर आर द फॉलोइंग। अजरबैजान, अजरबैजान आप जानते हो आज की क्या है, अजरबैजान अ मेंबरशिप ऑफ द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रशियन। और इवन आप देख रहे हो बिकनी, बिकनी द पैसिफिक आइलैंड सेलेक्टेड फॉर द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर टेस्ट बाय द यूएस, मतलब टोटल ब्रिटिश है यहाँ पे। ठीक है, ये 47 के क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए ये भी लिखा हुआ है कि एट्रिया क्या है, अफ्रीका की कॉलोनी, इजमिड क्या है, एशिया मीनार, हॉलीलैंड क्या है, हेलसिकी क्या है, मेमेल्स, यही सारे क्वेश्चन है। इवन आप देखोगे हु आर द ऑथर ऑफ द बुक्स, मतलब आप समझिए कि आपको यहाँ पे जितनी भी किताबें दिखाई दे रही है ना, सारी ब्रिटिश की किताबें, एक भी इंडियन ऑथर का आपको यहाँ पे नाम ना दिखाई दे। जैसे डायनेस्ट्स, ट्रीटमेंट ऑफ ब्यूटी, रॉबर्ट ब्रिजेस ने लिखा, द वे ऑफ ऑल फ्लैश, गुड अर्थ, टॉम जोन्स, पैगमेलियन, यूटोपिया, डी प्रोफोंडेस, मर्डर ऑफ कैथेड्रल, किप्स, ये जितने भी आप देख रहे हो किताबें सब ब्रिटिश की हैं, इंडिया की एक भी नहीं है। ठीक है, इवन आप देखोगे चौथा क्वेश्चन कुछ आपको इंडियन रिलेटेड एग्रीकल्चर से मिल भी गया है यहाँ पे कि द नेम ऑफ द 5 प्रिंसिपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑफ द इंडिया। आप देख ही रहे हो, राइस, जूट, कॉटन, व्हीट, शुगर कैन, मतलब ये 5 तरीके की खेती उस जमाने में भी बहुत प्राथमिकता मानी जाती थी। इवन आप देखोगे नेम टेक्सटाइल ऑफ द प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सीविंग मशीन, मोटर कार्स, आई स्टील, मतलब देखिए दोस्तों उस समय की जो मेजर प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज मानी, तो यहाँ पे देखिए मोटर कार, आई स्टील को उस जमाने में टेक्सटाइल्स को ये माना जाता था। कह सकते हो कि 5 प्रिंसिपल इंडस्ट्रीज में ये चीज आ गई। और नीचे देखिए नेम ऑफ द प्रेजेंट ऑक्यूपेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेस, मतलब चांसलर ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के बारे में यहाँ पे बात है। आफ्टर द मर्जर ऑफ द स्टेट इन इंडियन यूनियन, तो कह सकते हो दोस्तों कि आजाद भारत के बाद की यहाँ पे जो वाइस चांसलर ऑफ द दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन बना, आजाद भारत के बाद की कहानी हो रही है यहाँ पे। मतलब 47 में आप देखोगे ना कुछ चीजें ऐसे होंगे जैसे हाई कमीशन ऑफ द यूके इन इंडिया, मिस्टर मैकोलम मैकडोनल्ड, इंडियन एम्बेसडर इन चाइना, आर के नेहरू, गवर्नर ऑफ आसाम, तो ये उसी समय के द गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन पाकिस्तान। देख सकते हो देयर इज नो सेपरेट प्रोविंस इन पाकिस्तान नेम्ड एनएफपीवी, नाउ इट्स बीगन एग्रीगेटेड इन द वेस्ट पाकिस्तान, मतलब आप देख सकते हो आज का वेस्ट पाकिस्तान की यहाँ पे कहानी है। कई सारी ऐसी सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू फॉलोइंग बाय द फॉलोइंग, हॉलमार्क्स, हॉलमार्क का क्या मतलब है, ग्रीनविच टाइम्स का क्या मतलब है, प्लिमसोल लाइन का क्या मतलब है, स्टेच्यू ऑफ द वेस्ट मिनिस्टर का क्या मतलब है, हैंसबर्ड, मतलब क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हो ज्यादातर अभी भी हमको यहाँ पे बांध के ही रखा गया। शॉर्ट नोट्स देख सकते हो, चिंडिसिस क्या है, चेटनिक्स क्या है, चेटनिक्स क्या है, अ बर्मीज जनरल हु फॉट अगेंस्ट द जापानीज, ब्रिटमेन्स, कॉमिंट्रंस, स्टेनगैंग्स, विद व्हाट स्पोर्ट्स ऑफ द गेम डू यू एसोसिएट विद द फॉलोइंग, मतलब देख सकते हो उस समय ट्रॉफीज के नाम से पूछा जाता था कौन सा खेल किससे रिलेटेड है। देख सकते हो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इवन आप देख सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, एडी बेलहोम, चार्टेड अकाउंटेंट द वैल्यू एडी हॉब, मतलब एडी इंटरिम इन बिटवीन द प्रोसीडिंग, ये आज के जो पॉलिटी के टर्म्स है ना, ये उसी से रिलेटेड मीनिंग वहां पे पूछा जाता था। सेक्शन 93 से आप क्या समझते हो, गवर्नर राज, प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नर राज इक्विवेलेंट टू द आर्टिकल 356 358 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब आप देख सकते हो दोस्तों की वही सारी पुरानी बातें हैं यहाँ पे। शेड्यूल कास्ट को लेके यहाँ पे बात है, लो कास्ट इंक्लूडेड द 5 and 6 शेड्यूल ऑफ द गारंटेड, आज भी आपको पॉलिटी में सेक्शन दिखाई दे जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द अकाउंट ऑन नॉट मोर देन द 100 वर्ड्स, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। तो देखिए उस समय ये सब लेवल हुआ करता था दोस्तों। मैं जानता हूं आज के मुकाबले शायद
बहुत हम पुरानी बातों को कर रहे हैं, लेकिन देखिए दोस्तों कुछ थोड़ी हिस्टोरिकल चीजें होती है ना, देख के अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बना दिया। क्रॉस आउट द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देख ही रहे हो, लेटर इज द नेम ऑफ द मिल प्रोडक्ट फॉर लेटेंट हीट क्रूड रबर। आंसर क्या है? क्रूड रबर है। इनकरेक्ट अल्टरनेटिव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को यहां करेक्ट करने की बात है। अब ये भी देखिए पूछ रहा है कि आइसोबार्स आर द लाइंस ऑफ द मैप कनेक्टिंग ये प्लेसेस विद द सेम मैग्नेटिक इंक्लिनेशंस एंड द सेम बैरोमेट्रिक प्रेशर, सेम मीन टेंपरेचर, बैरोमेट्रिक प्रेशर। देख रहे हो, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज द ड्रॉप डाउन द कोप ऑन नागासाकी इन हिरोशिमा। ये दोनों में पूछ रहा है कौन किस में ड्रॉप किया गया था? हिरोशिमा। अब ये भी देखिए लिखा हुआ है कि पुट अ सर्कल अराउंड द करेक्ट डेट ऑन द फॉलोइंग। देख सकते हो, मैग्ना आर्टा वाज साइंड 1215 1215 में साइन किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ द कैलकाटा वाज एस्टैब्लिश्ड 1857 1863 1867 57। किंग एल्फ्रेड डाइड 801। मतलब आप देख सकते हो कि 47 का ये सवाल है और अंग्रेज का ही सवाल पूछा जा रहा है कि किंग एल्फ्रेड कब मरे। विलियम शेक्सपियर का डाइट पूछा है। इंडिपेंडेंस ऑफ द अमेरिकन कॉलोनीज की यहां पे बात की जा रही है। तो यही सारे क्वेश्चंस हैं। इवन आप देखोगे यहां पे द ट्री फ्रॉम द हुज बार्क ऑफ द स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द मलेरिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम किंकनॉन। ये आज का थोड़ा इंडिया का पीसीएस का रिलेवेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पीसीएस में पूछ लिया जाता है। इवन आप देखोगे जॉर्ज मेंडे फॉर्मुलेटेड इन द इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ हर्डिटी। ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया। सोच सकते हो दोस्तों उस जमाने में इतनी जानकारी भी शायद बहुत हुआ करती थी आज के लेवल के कंपटीशन के हिसाब से। ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। प्लास्टिक को एक्सप्लेन करो, रडार को एक्सप्लेन करो, जेट प्रोपल्शन, सल्फा ड्रग्स, सेलिट्रॉन्स। देख सकते हो दोस्तों। हाँ, अब यहां पे थोड़ा सा एक इंडियन पर्सनैलिटीज पे क्वेश्चन मिल गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश द इंडियंस? सर सैयद अहमद, गोपाल कृष्ण गोखले और मोहम्मद इकबाल। इन पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि ब्रीफली एज यू कैन समथिंग अबाउट अंडरस्टैंडिंग डिस्टिंग्विश इंडियंस। दोनों के आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे यहां पे बात की गई, एक्सप्लेनेशन दिया है। सर आशुतोष मुखर्जी। सर आशुतोष मुखर्जी को एक बार देख लेते हैं। वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। हु वाज रीनेम्ड वेल द ऑगस्ट मुखर्जी आरडी कोलकाता। ही वाज द फादर ऑफ द लेटर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो प्रखर नेता हुआ करते थे, उनके पिताजी हुआ करते थे। पॉलिटिशियन थे, सोशल एजुकेशनलिस्ट एंड ग्रेट रिफॉर्मर ऑफ बंगाल। अच्छा, कमेंट एंड ब्रीफली ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अरब लीग, एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, सेग्रेंट रिपोर्ट। देख सकते हो दोस्तों, जॉन सेग्रेंट रिपोर्ट की यहां पे बात की जा रही है। द लास्ट मिनिस्ट्री इन द इंडिया, लास्ट ब्रिटिश मिनिस्ट्री इन इंडिया। अब 47 के क्वेश्चंस खत्म हुए। देख सकते हो 47 के क्वेश्चंस आपको ज्यादातर किससे मिले? थोड़ा सा ब्रिटिश रिलेटेड मिले। अब 48 की बात करते हैं, देखते हैं 48 में क्या कुछ चेंजेस आए। 48 के अगर क्वेश्चंस को देखोगे दोस्तों तो क्या आ रहा है? गिवन द स्पेस प्रोवाइडेड साइलेंट फीचर्स ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन शायद अपना अडॉप्ट कर लिया गया होगा, उसी के बाद का क्वेश्चन बनाया कि किस पे बेसिस देख भी सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी है सिटीजंस, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी ऑफ ऑल द कॉइंस साइड एज बीइंग द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। इवन देखोगे डिस्क्राइब द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द एम्बलम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देख सकते हो यहाँ पे अशोक टाइम साइड द सारनाथ, पॉपुलरली नोन एज द सिंह चक्र। टोटली वही बातें हैं जो आज की बात है। कितना अच्छा लग रहा है ये सारी चीज को देखने में। एक्सप्लेन ब्रीफली द फॉलोइंग हाइब्रिड विल्गर्स, रैंडम सैपलिंग्स, ब्लड ग्रुप्स, क्रॉप रोटेशन। आज की थोड़ी रिलेवेंसी यहां पे आपको दिखाई दी क्रॉप रोटेशन को लेके। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द विटामिन्स, वफार्ड, मार्चिट, क्यूमेंटंग, अकाली दल। देख सकते हो दोस्तों, अकाली दल पे भी क्वेश्चन उस जमाने में शॉर्ट नोट आया। कितना देख के मजा आ रहा है ये सारी चीज। अरहर्स, फ्रंट पॉपुलरी, खसखस, बलूचिस्तान में पार्टी नीन एज द अपराइजिंग इन द बलूचिस्तान हु वाज फाउंडेड एंड स्टिल बाय द खान अब्दुल समीद। वेयर आर द फॉलोइंग, व्हाट आर द नोटेड? अस्विंस लेक सक्सेस, इजिप्टियंस गवर्नमेंट हुआ करती थी अस्वंस की। कंस्ट्रक्टर डैम। देख सकते हो स्विस कैनाल, वाज द नेशनलाइज्ड द स्विस कैनाल की भी यहां पे चर्चा की गई। 48 का क्वेश्चन है ये। हम्पी के बारे में बात है शॉर्ट नोट्स में। हम्पी डिनोट द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर विद इन द बेलरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ द मद्रास। देख सकते हो दोस्तों। इवन यूरी के भी बारे में, सिचुएटेड ऑन द सीज फायर लाइन बिटवीन द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर ऑफ द कश्मीर व्हिच वाज सीन ऑफ द फिर्स्ट बैटल बिटवीन द टू कंट्रीज। इवन एलोरा की भी यहां पे बात है। देख सकते हो दोस्तों, यहां पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एब्रिविएशंस यूनेस्को की यहां पे बात की जा रही है। आईएलओ की बात है, आईएलपी की भी बात है। मतलब शॉर्ट नोट्स के उस जमाने में क्वेश्चंस आते थे, उसके बाद वो भी बनते थे। आप पैटर्न को यहां से भी समझ सकते हो कि उस जमाने में फुल फॉर्म्स के भी क्वेश्चंस आया करते थे। उस समय एमसीक्यू बेस्ड पेपर नहीं होता था, इससे ये पता चलता है। व्हाट डू यू नो ऑफ? ब्रेनलिक्स क्या है? कॉमिफ्रॉम क्या है? गोल्डियन क्या है? व्हाट आर द टरबाइन, एम्पियर, हॉर्स पावर? ये सब फिजिक्स के हैं। टरबाइन, एम्पियर, करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, हॉर्स पावर, किलोवाट, इंडियन कंबशन इंजन। देख सकते हो दोस्तों, शॉर्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स, फिब्रिसीजू, हार्ड करेंसी। आज जो बात है, मतलब कह सकते हो जो आज का फिजिक्स का टर्म, इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकोनॉमिक्स का टर्म है हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी वो है जो हर देश में एक्सेप्टेबल है। करेंसी अनदर दैट डिफिकल्ट टू सिक्योर बिकॉज ऑफ द एडवर्स बैलेंस ट्रेड ऑफ पेमेंट्स सच एज डॉलर, डेफ्लेशन, डिवैल्यूएशन। ये सब आज की टर्म्स हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली इन द नॉन टेक्निकल लैंग्वेज। अल्फा रेज, कॉस्मिक रेज, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रेज। तो आप देख सकते हो दोस्तों क्या क्वेश्चन का लेवल है उस जमाने का। अब ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मार्शल प्लान की भी बारे में यहाँ बात की गई है।
स्टैच्यू ऑफ द वेस्टमिनिस्टर, ये शॉर्ट नोट है दोस्तों। अभी देखिए बायोलॉजी का भी यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन 13 में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंजाइम्स को एक्सप्लेन करना, क्या समझते हो एंडोक्राइन और एंजाइम ग्लैंड्स? उस जमाने में एमसीक्यू नहीं था दोस्तों, सोचिए कितना टफ रहता होगा आंसर लिखना। जीन्स, कैलोरीज, प्रोटेक्टिव फूड्स, एक्सप्लेन द फॉलोइंग ब्रीफली, लाइट रेज, देख सकते हो फॉलोइंग ब्रीफली, लाइट रेज, एब्सोल्यूट जीरो, गैलेक्सी, बाइनरी स्टार्स, ये सब ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। 1915 का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है, रोंटेगॉन किसने डिस्कवर किया? मैरी क्यूरी ने रेडियम, मार्कोनी, मतलब साइंटिस्ट के भी नेम। अभी भी कुछ ना कुछ हद तक ये देखिए वही सारी चीजें, थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंडियन क्वेश्चन दिखाई दिए ऑथर्स में। अब देखिए इसके पहले हमने क्या था, अंग्रेजों की बुक को देखा था, अब थोड़ा सा इंडियन बुक्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। गीतांजलि किसने लिखी? अर्थशास्त्र किसने लिखी? गोल्डन थ्रो, जेम्स फ्राजर, देख ही सकते हो द वे ऑफ फ्लैश, मतलब 2 इंडियन ऑथर्स के खाली नाम है यहाँ पे। अब 1949 के क्वेश्चंस को देखिए। अब देखिए दोस्तों, आज का जो इंटरेस्टिंग सवाल बनता है ना पोस्ट मॉडर्न इंडिया का, कि प्रिंसली स्टेट्स की परिभाषा, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स की क्या मतलब भूमिका सरदार पटेल की रही प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने में, उससे से रिलेटेड है। देख सकते हो, डिस्क्राइब द ब्रीफली मैनर इन विच द कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वाज डील्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 15 अगस्त 1947। प्रिंसली स्टेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन है, देख सकते हो दोस्तों, लिखा भी है साफ साफ, एडिसन ट्रीटी अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 passed by the British Parliament, power were conferred to the Governor General of India to transfer the rights and properties and liabilities of the British Crown in the capacity as a Crown representative to promulgate in order in that respect use। देख सकते हो दोस्तों, इंटरेस्टिंग पेपर है ना, देख के कितना अच्छा लग रहा है। इवन देखिए पॉइंट्स में भी आंसर दिए हुए, रिपब्लिक ऑफ इंडिया में वीपी मेनन की भी यहाँ पे बात है। दिस वाज ऑल ड्यू टू द सिगेटी एंड स्टूपिड हैंडलिंग ऑफ द सिचुएशंस बाय द लेट सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड असिस्टेड बाय द वीपी मेनन, द रिफॉर्म कमिश्नर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देख सकते हो दोस्तों, ज्योग्राफिकल पोजीशंस की यहाँ पे बात है, डेनिडल्स, अलेक्जेंड्रिया की यहाँ पूछी जा रही है, पेरेल हार्बर को पूछा जा रहा है, मैर्सलीज, मतलब देख सकते हो ये 49 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ। अब देखिए दोस्तों, व्हाट आर द फॉलोइंग नोन फॉर द चार्ल्स डार्विन, लुईस पैस्चर साइंटिस्ट का नाम है, उनसे ये पूछा। मतलब अभी तक क्या था कि पूछते थे किसने क्या आविष्कार किया, अब साइंटिस्ट का नाम देके ये पूछ रहे थे कि इनसे आप क्या समझते हैं। देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा सा लेवल उस जमाने में चेंज हुआ। अब साइंटिस्ट से पूछा जाता था कि किन्होंने क्या डिस्कवरी की, किनसे क्या है, कैप्टन कुक। इवन देख रहे हो चाइनीज ट्रैवलर हुन सांग की भी यहाँ पे बात कर ली गई है। सीवी रामन को भी पूछा गया। सीवी रामन, देखिए इनके बारे में भी साफ साफ लिखा है, प्राइज ऑफ हिज फेमस डिस्कवरी नोन एज द रेमन इफेक्ट बिगेन लाइफ ऑफ द अकाउंट्स ऑफिसर बट एंटर्ड हिज पेट डोमेन ऑफ द साइंस। देख सकते हो, हु रॉट द फॉलोइंग, डास कैपिटल कार्ल मार्क्स, यहाँ पे भी आप देख सकते हो इंडियन ऑथर के बारे में कुछ भी नहीं है। रबियात, उमर खय्यम, नेम द प्रेजेंट ऑक्यूपेंट्स ऑफ द ऑफिसेज, देख सकते हो दोस्तों, सेक्रेटरी ऑफ द जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, पूछा जाता था कौन क्या है। जैसे आज आप एसएससी के सवाल देखते हो ना कि कौन किसकी नियुक्ति हुई है, उस समय ये पूछा जाता था। गवर्नर ऑफ असम रामदास धनलत राम, फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ यूएसएसआर मोलेटी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल, ये सारे सवाल उस समय बनते थे। देख सकते हो दोस्तों, यहां पे देख सकते हो शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन, नोबेल प्राइज से आप क्या समझते हो, अटलांटिक पास्ट, इंडियन आयरन कर्टेन। देख सकते हो दोस्तों, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, उस जमाने में शॉर्ट नोट्स बनते थे। ये देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन मेटाबॉलिज्म को एक्सप्लेन करो, काइनेटिक एनर्जी। देख सकते हो दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व बैंक एंड ऑर्डिनरी बैंक। देख सकते हो दोस्तों, उस जमाने में इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दिया कि रिजर्व बैंक और ऑर्डिनरी बैंक से आप क्या समझते हो। साफ साफ यहाँ पे देखिए आपको अंतर समझ में आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर एंड ऑर्डिनरी शेयर। देख सकते हो दोस्तों, ये स्टैम्प भी लगा हुआ है सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी की। व्हाट, व्हाई डज द आइस फ्लोट इन एयर, आइस क्यों फ्लोट करता है। देखिए 1949 का पेपर है ये। व्हाट सिकनेस आर एसोसिएटेड विद द एनोफ्लीज, आज के जमाने का मलेरिया का क्वेश्चन है। टेस्टिस, राइट फ्लीज, प्लाग, उस समय जो बीमारी हुआ करती थी। बैलेंस डाइट से क्या समझते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विशेस टू मेक द इंडियन सेल्फ सफिशिएंट इन फूड बाय द 1951, व्हाट आर द चीफ रीजंस फॉर दिस पॉलिसी। देख सकते हो, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। हु रॉट, यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल और हाई फाई हो गया कि किताबों को देख के 1949 का क्वेश्चन है, किताब का नाम अब हाई फाई देने लगे, उनसे पूछने लगे किसने क्या लिखा है। अब यहाँ पे देखिए 15वां क्वेश्चन भी, व्हाट इज द एम्फियस टैंक। देख सकते हो दोस्तों, अब 1950 का पेपर देखते हैं। 1950 का पेपर देखिए, यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है, व्हाट इज द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। मतलब उस समय भी प्रस्तावना पे सवाल बनते थे प्रेम्बल पे। समझ सकते हो दोस्तों कि प्रस्तावना उस जमाने में भी इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब देखिए 50 की बात है, शायद संविधान तब तक लागू हो चुका होगा जब ये पेपर हुआ होगा, तो पूरा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का सवाल है। मतलब उस समय भी जो करंट का टॉपिक रहा होगा ना दोस्तों, वही क्वेश्चन बनता था। जैसे आज है ना, जो टॉपिक हॉट टॉपिक हुआ करते तो क्वेश्चन बन जाते, तो उस जमाने में भी वही था। नेम द स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक, मतलब पूरा पॉलिटी का ही क्वेश्चन हमको। हाँ, उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन हुआ था ना। फॉर कंट्रोल एंड ऑडिट पब्लिक रिक्रूटमेंट, देख सकते हो। कैग, कैग की स्थापना हुई, देख सकते हो। हिपोक्रेट्स कौन थे, देख सकते हो। डेस्क्रेट्स, गैलीलियो,
हु आर द ऑथर ऑफ द थर्स स्पेक ज़ोरास्ट्रा, फिलोसफर थे बहुत बड़े ये। रोमेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग, क्लाउड चैम्बर से क्या मतलब, ज्योग्राफी का क्वेश्चन मिल गया। हार्मोन्स, विटामिन्स, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टोटल कोल रिजर्व ऑफ इंडिया, हाउ मच इट्स अ गुड क्वालिटी कोल, मतलब देख सकते हो कोल के जो टाइप्स होते थे उन पे है। क्वेश्चंस की संख्या नहीं लिखी कि किस पे कितना लिखना है, उस समय होता होगा दोस्तों कि मार्क्स किस पे कितना असाइन होगा तो लिखते होंगे लोग। व्हाट आर द सम ऑफ द साइलेंट फीचर्स ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट ऑफ द अमेंडमेंट, मतलब देख सकते हो कि बैंकिंग से रिलेटेड है रिजर्व बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1950s। राइट इन द डिब्रीफ ऑफ द आइडियाज ऑफ द रूरल यूनिवर्सिटी एज विजुअलाइज्ड इन द रिपोर्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। 48 और 49 के क्वेश्चंस हैं, देखिए 48 और 49 में जो इंडियन यूनिवर्सिटी इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन। व्हाट डू द फॉलोइंग बुक डील्स, बुक के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, देख सकते हो दोस्तों। मेंशन द पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल एविडेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ द डेट 1861 या 71 में क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ था उससे रिलेटेड है, देख रहे हो दोस्तों। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द व्लादिमीर क्रिश्चियन कन्वर्ट एंड द फर्स्ट क्रिश्चियन रूल द रशिया सेंट व्लादिमीर, जैसे आज व्लादिमीर पुतिन है। कितना इंटरेस्टिंग पेपर है दोस्तों, देख के कितना अच्छा लग रहा है। राइट द कैपिटल ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा उस समय ये पूछा जाता था, कैपिटल्स पूछा जाता था, देख रहे हो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मेंशन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकिंग सिंस जनवरी 1950 टू सेटल द प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज, देख सकते हो 244 और 275 कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज द 5th एंड 6th शेड्यूल, स्पेशल स्टेट्स का जो दर्जा दिया जाने लगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म, कोल्ड वॉर, देख ही रहे हो दोस्तों कोल्ड वॉर के क्वेश्चन है। लेक सक्सेस, आप 51 का यहाँ पे पेपर देखिए कि सेक्युलर स्टेट्स पे समरी लिखिए। व्हाट आर द मेन चेंजेस इफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पॉलिटी के क्वेश्चन उस जमाने में कितने आते थे, कोई फिक्स दायरा हमारे हिसाब से नहीं होता रहा होगा। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बारे में लिखिए, देख रहे हो दोस्तों उस समय भी आईएलओ पे पूछा था। प्रोविजंस ऑफ द कैपिटल ऑफ द इकोनॉमिक गवर्नमेंट, न्यूट्रिशन एंड द कंजप्शन लेवल। विच आर द फॉलोइंग लोकेटेड इन इंडिया सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट कहाँ है, आज भी आता है पीसीएस में इस तरीके का क्वेश्चन। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, सेंटर फूड टेक्नोलॉजी, देख सकते हो दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी, विच ऑफ द फॉलोइंग, कितना इंटरेस्टिंग है ये, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। वही एंटीबायोटिक्स, एंजाइम, एनेस्थेटिक, मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे बनते थे। मेंशन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज गिवन द एग्जांपल, यूनिटरी, फेडरेटिव, एफिलेटिंग, एफिलेटिंग का भी उस समय सवाल बनता था, देख रहे हो दोस्तों। एफिलेटिंग डिग्री की एफिलेटेड कॉलेज है। ब्लू स्टॉकिंग, राइट ऑन द शॉर्ट नोट्स ऑन द वर्क ऑफ द फॉलोइंग, एडवर्ड जेनर पे, कैप्टन स्कॉट पे, राजा तोड़ोमल पे भी सवाल मिल गया। देखिए राजा तोड़ोमल फेमस पर्सनैलिटी, रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे अकबर के कोर्ट में, मतलब हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। उस जमाने में भी लोगों को ये सारी चीजों की जानकारी 1950 में होती थी। मतलब ये सोचिए नहीं कि आज का ही जमाना हाईटेक हो गया, ठीक है। उस जमाने में भी शिक्षा का स्तर हिंदुस्तान में था, वो अलग बात है, लोग कम ही ग्रहण कर पाते थे। देख सकते हो लैंड लीज का मतलब, डेफिलेशन का मतलब, सियालकोट, रानीगंज, क्या क्या इंडस्ट्रीज किससे क्या फेमस है। अब 52 का क्वेश्चन देखिए कि डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन पैराग्राफ कंटेनिंग नॉट मोर देन 15 लाइंस। देख रहे हो पॉलिटी का क्वेश्चन बना है। उस जमाने में लक्ष्मीकांत तो थी नहीं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म, एक्ट ऑफ गॉड, ऑल राइट्स रिजर्व, पावर ऑफ अटॉर्नी, वॉल स्ट्रीट समन्स। पॉलिटी का ही टोटल क्वेश्चन है ये दोस्तों। देख सकते हो थॉमस मोरे ने क्या लिखा, वोल्टियर, मतलब उस समय बुक से ऑथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनते थे। आप देख रहे हो पीछे से भी क्वेश्चन बन रहे हैं शॉर्ट नोट्स, उस पे फुल फॉर्म पे, WHO, USSR, ये सारे क्वेश्चंस, शॉर्ट नोट्स, कॉमेट्स, लूकस्ट, पैराशूट, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। लेनिन पे भी सवाल है, देख रहे हो लेनिन पे भी सवाल बना है। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देख के कितना अच्छा लगता है सारी पुरानी चीजें हिस्टोरिकल देखने में। रेनेसा, टेलीपैथी, वीटो पावर, जेट इंजन, हार्मोन, प्लास्टिक, कर्मा। देख रहे हो पुराना क्वेश्चन देखिए। मैंडमस पूछा है, मैंडमस क्या होता है, 5 टाइप की ब्रीड होती है ना, उसमें से एक टाइप है मैंडमस, मैंडमस क्या होता है। 45 सेक्शन, साफ साफ देखिए क्वेश्चन है। संस्कृत एक वर्ड है कर्मा, उससे रिलेटेड है, देख रहे हो दोस्तों। वेयर इन द फॉलोइंग यू हैव गोल्ड, कहां आपको मिलेगा, टी कहां मिलेगा, कौन सा स्टेट किसके लिए फेमस है, उसके क्वेश्चंस। ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, देख रहे हो उस समय भी इजराइल की कहानी थी। द जूइश टेरिटरी इन द पैलेस्टीन इज नाउ द कैपिटल ऑफ जूइश स्टेट ऑफ द सेम नेम विद इन द पैलेस्टीन। हैटी, पेरू, मैक्सिको, इंडोनेशिया, यूक्रेन, देख रहे हो। हेर्बियस कॉर्पस के भी वहां पे पूछा था, ये 1951 या 50 का पेपर है, शायद 55 पेपर है। देखिए वापस से वही सवाल। अब देखिए यहाँ पे आपको टोटल इंडियन बुक्स मिली हैं। अभी तक विदेशी बुक थी, विदेशी ऑथर्स हुआ करते थे। अब यहाँ पे टोटल डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अर्थशास्त्र, मेघदूत, कादम्बरी,
मतलब टोटली आप देख सकते हो। नेम द ऑथर्स ऑफ द फॉलोइंग, देख सकते हो जीवी मालवनकर फर्स्ट लोकसभा के स्पीकर थे, उनके बारे में पूछा है। फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में, उदय शंकर के बारे में। फेमस नॉवलिस्ट थे मुल्कराज आनंद, देख सकते हो। सीवी रमन के बारे में पूछा है। मार्शल टीटो के बारे में पूछा है। मार्शल टीटो यूगोस्लाविया जब नाम बनाया गया था, याद है? ये सारे क्वेश्चंस, मतलब उस समय भी आप देख सकते हो दोस्तों कि आईएएस का जो मतलब होता था ना, एक कंप्लीट नॉलेज हुआ करता था। मतलब यूं समझिए कि उस समय जितने संसाधन हुआ करते थे ना, उस संसाधन के हिसाब से भी इतनी सारी चीजों के बारे में जानना, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना। उस जमाने में तो इंटरनेट था नहीं कि आज के तरीके से, जिस तरीके से आप देख रहे हो ये सारे पेपर्स को। पता नहीं उस जमाने में बैक ईयर्स के पेपर भी बिकते होंगे कि नहीं बिकते होंगे। आज तो बिक जाते हैं, उस समय पता नहीं मार्केट में मिलते होंगे कि नहीं मिलते होंगे। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू मेकिंग इंडिया, देख सकते हो दोस्तों कि सरदार पटेल पे, कौटिल्य पे, तोडरमल पे, पेशवास पे, देख सकते हो। कंट्रीब्यूशन ऑफ मेकिंग इंडिया मतलब भारत को बनाने के पीछे फेमस पर्सनैलिटीज का नाम दीजिए। कौटिल्य को देखा गया, तोडरमल को देखा गया। गिवन आउट ऑफ द लाइन ऑफ द मल्टी पर्पस डेवलपमेंट ऑफ द रिवर वैली ऑफ इंडिया, देखिए भाकर नंगल इन पंजाब, मतलब सारे डैम्स के बारे में पूछा गया। मल्टीपर्पज रिवर वैली क्यों? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम बहुत बनवाए थे ना, उनको डैम बनवाना बहुत पसंद था। उस पर क्वेश्चन है, देख रहे हो दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी पे है, देखिए साफ साफ लिखा है कि 4 लार्जेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया राइजेस फ्रॉम द, मतलब उस जमाने में भी सोचिए आईएएस यही होता था कि कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। लोग कहते हैं ना कि अगर आईएएस नहीं कर पाए तो कम से कम एक अच्छा इंसान तो बन जाओगे। तो उस जमाने में भी सोचिए जो तैयारी करता रहता होगा या नहीं कर पाता होगा, उसको कितनी नॉलेज होती होगी। एक क्वेश्चन पेपर देखकर ही समझ में आ रहा है। जिस समय लोग खाए बिना मरते रहे होंगे, आजाद भारत के लिए तो सबसे बड़ी समस्या क्या थी? रोटी ना। उस समय सोचिए इतना नॉलेज होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती होगी। जिस पर्सन को होता होगा, सोचिए लोग कितनी रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। उस जमाने में जहां हाई स्कूल इंटर पास आदमी हो जाए बहुत बड़ी बात हो जाती थी। सारनाथ, लक्सर, बोधगया, पीटर्सबर्ग, माउंट आबू, मतलब किस चीज के लिए कौन सी चीज फेमस है? तक्षशिला का भी देखिए सवाल है कि तक्षशिला किसके लिए फेमस है, सारनाथ किसके लिए, देख सकते हो दोस्तों। सेंट कैथेड्रल, पीटर कैथेड्रल किसके लिए है? ओल्डेस्ट कैथोलिक चर्च। ये आज भी पीसीएस में सवाल बनता है कभी कभी। मोहनजोदाड़ो पे देखिए सवाल आया है। दयाराम साहनी ने उस समय खोज कर ही दी थी, पहली कर दी थी, देख सकते हो। कोल, पेट्रोलियम, माइका, फॉलोइंग मैन्युफैक्चरर्स, देख रहे हो दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग पेपर है। मतलब ये मत समझिए कि तब का लेवल अब के लेवल में अंतर है। उस जमाने में इतने संसाधन नहीं थे, उस हिसाब से भी देखिए पेपर बहुत ही कठिन है। अगर आज भी आदमी सॉल्व करने बैठे ना, तो हमारे हिसाब से ऐसा नहीं है कि सभी आदमी सॉल्व कर सकता है। स्काई स्क्रैपर, ताजमहल, देख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स पूछा है, स्ट्रक्चरल डिजाइन पे पूछा है। अच्छा, स्ट्रक्चरल डिजाइन पे भी देखिए उस जमाने में आर्ट एंड कल्चर पे भी क्वेश्चंस बनते थे। देखिए कितना इंटरेस्टिंग पेपर है। हावड़ा ब्रिज पे भी है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज ओवर द हुबली कनेक्टिंग हावड़ा एंड द कलकत्ता विद द पासेस ऑफ रिवर एंड द अदर ट्रैफिक्स बिलो, देख रहे हो दोस्तों। ताजमहल पे शाहजहां ने बनवाया था, मेमोरी एंड बेरिड हियर, देख रहे हो। कार्ल मार्क्स पे पूछा है, फेमस आउटलाइन अचीवमेंट, अब्राहम लिंकन की अचीवमेंट, कार्ल मार्क्स की, मेजेनी की, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ये देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेताजी का सवाल है अपने, मजा आ गया देख के, देख रहे हो दोस्तों। इलेक्ट्रिक लैम्प, शूज, शूज के बारे में देखिए, दे आर जनरली मेड ऑफ द लेदर एंड समटाइम्स इवन एज द रबर एंड कैनवास सोल मेकिंग इट इज एन आर्ट फॉर आगरा। आगरा फेमस था, देख रहे हो। थर्मस फ्लास्क पे क्वेश्चन है, 7th 6th में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जो हम लोग नहीं मिल्टन की बॉटल इस्तेमाल करते हैं, ठंडा पानी रखते हैं ठंडा रहता है, गर्म पानी रखते हैं गर्म रहता है। थर्मस फ्लास्क का सिस्टम है टोटली। अच्छा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एटॉमिक एनर्जी, देख रहे हो दोस्तों। ये देखिए 1953 का क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसके बाद 1955 का। अच्छा, ये भी देखिए माइथोलॉजी से भी रिलेटेड है, ऐसी बात नहीं है। पुराण क्या है, जविक्यास क्या है, लॉर्ड बुद्धा की जो जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है, जविक्यास, इनकी कथाओं के बारे में लिखा है। ओडिसीज क्या है, ज़ेंडावेस्टा क्या है, ज़ोरोस्ट्रियंस के भी बारे में है। अब 1954 के क्वेश्चंस को देखिए, शायद हो सकता है थोड़ा सा लेवल चेंज हुआ। व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल्स के भी बारे में यहाँ पे सवाल है। उस जमाने में भी मतलब फंडामेंटल बहुत बड़ी बात होती रही। हाँ क्यों? क्योंकि पेपर में तो रहता ही होगा ना, जमींदारी अबॉलिश कर ही दी गई थी और अनटचेबिलिटी बहुत बड़ी समस्या होती थी। देखिए अनटचेबिलिटी को यहाँ पे डिस्कस भी किया गया है, देख रहे हो दोस्तों। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ड्यूटी क्या क्या है, मतलब यूपीएससी पे ही सवाल बना था पॉलिटी में। गिवन द अकाउंट ऑफ द देयर 3 टाइम्स, गौतम बुद्ध, हर्षवर्धन, बाबर, बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, इनकी लाइफ और अचीवमेंट्स के बारे में सवाल है। हिस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स, हनोई, फाऊ, मतलब ऐसे ऐसे नाम है दोस्तों चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर के जो हमने आज तक नहीं सुने अभी। और सोचिए उस जमाने में सब रहता होगा इंटरेस्टिंग। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, फैजल अली, देख रहे हो। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मनी बिल, देख रहे हो। मनी बिल पे उस जमाने में भी सवाल बनते थे, आज भी बनते हैं, पॉलिटी में अक्सर एमसीक्यू आता है इस पे। फेमस पर्सनालिटीज, न्यूटन, लुइस पैस्चर, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, मार्टिन लूथर, मतलब फेमस पर्सनालिटीज पे शॉर्ट नोट्स।
देख रहे हो दोस्तों, फेमस देश किस चीज के लिए है फेमस? नैरोबी केनिया, केनिया में देखे ना, हीराकुंड उड़ीसा में है, अजंता, सॉइल्स ऑफ इंडिया, ब्लैक सॉइल, लिटरेट सॉइल, मतलब आज भी ये फिशरीज ऑफ इंडिया, कितना इंटरेस्टिंग पेपर है। 5 लीडिंग मैन्युफैक्चर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, जूट, सीमेंट। शॉर्ट नोट्स, इंडेक्स नंबर से क्या समझते हो? फैक्ट्रीज एक्ट से क्या है? टैरिफ वॉल। देख रहे हो दोस्तों, सोलर सिस्टम, स्केलेटन इन ह्यूमन बॉडी पे शॉर्ट नोट। देख रहे हो दोस्तों, राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सरे थेरेपी, इंसुलिन, आयरन ड्रग्स। मतलब आप देख सकते हो दोस्तों कि उस समय भी इंसुलिन वगैरह के बारे में जो जानता होगा, उस जमाने में, मैं खुद बीडीएस हूं तो लोग डेंटिस्ट बोलते हैं, उस जमाने में गांव में डॉक्टर डॉक्टर ही हो जाता था, चाहे पता ही नहीं होता था कौन किसका स्पेशलिस्ट है। उस जमाने में जो इंसुलिन वगैरह के बारे में जानता रहा होगा, बहुत बड़ा ज्ञानी रहा होगा। आयरन लंग्स। अब ये 1955 का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बंडन कॉन्फ्रेंस, देख रहे हैं, इंडोनेशिया में जो बंडन सिटी, इंडोनेशिया में जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसके बारे में क्वेश्चन है। हाँ, उस जमाने का लेटेस्ट सवाल रहा होगा ये। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देख रहे हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बारे में है क्वेश्चन। राइट ए शॉर्ट नोट्स अकाउंट ऑफ द लाइफ 3 ऑफ द फॉलोइंग, शंकराचार्य, कनिष्क, लाला लाजपत राय पे सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी पे सवाल है। देख रहे हो दोस्तों, कितना इंटरेस्टिंग पेपर है। एटॉमिक एनर्जीज, एंटीबायोटिक्स, कैपिलरी एक्शंस, इन पे क्वेश्चंस बना है। वर्ल्ड बैंक, नेशनलाइजेशन, ये क्वेश्चन देखिए, गिव द आउटलाइन ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब 1955 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को डिस्कस किया है। देख रहे हो दोस्तों, एवोल्यूशन, फोर्थ डायमेंशन, नोटेबल डेट्स पे भी यहाँ पे सवाल उस जमाने में बनते थे 55 में। देख रहे हो, 1950 में, 1948 में महात्मा गांधी किल्ड इन न्यू दिल्ली, ये सॉल्व पेपर है पूरा। हर्बियस कॉर्पस, फिरदौसी, देख रहे हो, गजनी का पोएट हुआ करता था। ये देखिए दोस्तों, गिव द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, मतलब उस समय भी सोचे मिनिस्ट्री प्लानिंग की 5 ईयर प्लान जो हुआ करती थी, उस पर भी सवाल बनते थे इकोनॉमिक्स में। देख रहे हो, किस चीज के लिए क्या यूज होता था, स्टेथोस्कोप, सेक्सटेंट्स, मतलब जो जनरल साइंस होती थी ना, उसके भी बारे में उस जमाने में सवाल बनते थे। ये देखिए दोस्तों, टाइट्स, जेनिथ, गिव द ब्रीफ स्टेटमेंट्स ऑफ द मिनरल रिसोर्स ऑफ द कंट्री। देख रहे हो, धनबाद बिहार का नाम आया है, उस समय उत्तरा झारखंड तो बना नहीं था काट के, तो पूरा धनबाद का एरिया दिखा रहा है। देख रहे हैं, बिहार, केरला, साल्ट इन द बॉम्बे, राजस्थान, यूरेनियम इन केरला। देख रहे हो, केरला, कर्नाटका में अक्सर अभी यूरेनियम के लिए बवाल होता रहता है। गैस पेपर देखिए, जनरल नॉलेज का है, पंचशील पे बन सकता है क्वेश्चन, गैस पेपर है, फेमस रिटेन, 5 साल के क्वेश्चंस का आलंकन करके बनाया क्या होगा गैस पेपर। देख रहे हो दोस्तों, गैस पेपर। अंबा द स्विमिंग मशीन कैन हैड द इंस्टॉलमेंट्स राइट, द अंबा स्विमिंग मशीन ग्राउंड फतेहपुर दिल्ली, उस समय में रही होगी, देखिए ऐड है प्राइड का। तो फिर दोस्तों यहीं पे समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों कुछ ऐतिहासिक चीज आपको देख के अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।